गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज जो मैं डिस्कस करूंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि म्यूचुअल फंड्स का मैंने दो टॉपिक लेके आया है। एक पहला टॉपिक ये है जिसमें सितंबर महीने में म्यूचुअल फंड हाउसेस के से 10 स्कीम हैं जिसमें जो फंड का इनफ्लो हुआ है 1500 करोड़ एंड एबव का। उस पर आज मैं बताऊंगा 10 म्यूचुअल फंड के कौन से वैसे स्कीम हैं। दूसरा कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने मिड कैप स्टॉक से, कुछ मिड कैप स्टॉक से एग्जिट लिया है, अपने पोर्टफोलियो से उसको सेल किया है। वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं उस पर भी मैं आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अच्छा, और कल मैंने एक्चुअली 2 वीडियो भी, इससे पहले कल मैं ओबराय रियलिटी पे स्टॉक पे वीडियो बनाया था। मुझे लग रहा था कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है, तो आज कुछ उसने दिखाया है। उससे पहले मैंने टेक महिंद्रा पे बनाया था, ब्रेकआउट हुआ था तो उस पर भी मैंने कुछ बनाया था, एक्सपेक्टेड दिख सकता है। आज वो दोनों ने, टेक महिंद्रा तो कल ही दिखाया था, कल मैं उसको बोलना ही भूल गया था। आज एक्चुअली ओबराय रियलिटी ने कुछ मूवमेंट दिखाया है, तो उस पर आप देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो मेरे इस चैनल पे अपलोड हैं। आज जो मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड का ऐसा कौन सा 10 स्कीम है, जो पहला टॉपिक में बोल रहा था कि 1500 करोड़ एंड एबव का इनफ्लो आया है इस स्कीम में। तो पहला है फ्लैक्सी कैप का। 2 ऐसे फ्लैक्सी कैप हैं, अगर आप देखोगे पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड एंड HDFC फ्लैक्सी कैप फंड। एक में जो इनफ्लो आया है 3950 करोड़ का, दूसरे में आया है 2788 करोड़ का। 2 मिड कैप फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड HDFC मिड कैप फंड। मोतीलाल वाले में 2663 करोड़ का आया है इनफ्लो और HDFC वाले में 2386 करोड़ का इनफ्लो आया है। फिर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसमें 1983 करोड़ का इनफ्लो आया है सिर्फ सितंबर के महीने में। फिर SBI का 2 फंड है, SBI कॉन्ट्रा फंड एंड SBI ब्लू चिप फंड। पहले में आया है 1894 करोड़ का एंड दूसरे में आया है 1643 करोड़ का इनफ्लो। फिर निपॉन इंडिया का आप देखोगे इस स्कीम है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एंड निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये 3 ऐसे फंड हैं इसके जिसमें इनफ्लो आया है 1547 करोड़ का, 1506 करोड़ का एंड 1502 करोड़ का। तो इतने सारे स्कीम्स हैं जिस पे इनफ्लो बढ़ा है सितंबर के महीने में। ये म्यूचुअल फंड्स का मतलब कहीं ना कहीं बेटर रिटर्न आ रहा है, कहीं ना कहीं बेटर इन्वेस्टर्स को गेन हो रहा होगा, तभी इसमें इनफ्लो बढ़ा है। अभी मैं जो दूसरा टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि वो कौन से मिड कैप स्टॉक्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट किया है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि कुछ मिड कैप स्टॉक से जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वहाँ से वो एग्जिट हुए हैं। तो वो कौन से है, जैसे कोटक म्यूचुअल फंड ने जी एंटरटेनमेंट से एग्जिट हुए हैं। वो उसने कितना सेल किया है, 1.11 करोड़ का शेयर्स इसने सेल किया अपने पोर्टफोलियो से। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने जो पेट्रोनेट LNG और NHPC को इसने सेल किया है। पेट्रोनेट अगर LNG को देखेंगे तो 1.08 करोड़ का शेयर इसने सेल किया है एंड NHPC का 1.34 करोड़ शेयर इसने सेल किया है अपने पोर्टफोलियो से। फिर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, इसने अपना जो 18.20 लाख शेयर्स इसने सेल किया है पूना वाला फिनकॉर्प अपने पोर्टफोलियो से। फिर क्वांट म्यूचुअल फंड ने यस बैंक को सेल किया है 2.16 करोड़ का शेयर अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट हुआ है। फिर ICICI प्रूडेंशियल ने सुजनॉल एनर्जी से एग्जिट हुए, इन्होंने सेल किया है 18.38 लाख शेयर्स फ्रॉम अपने पोर्टफोलियो से। तो ये 2 तरह का मैंने एक्चुअली आप लोगों को बताया और भी बताया कि कैसे म्यूचुअल फंड में कहाँ इनफ्लो बढ़ रहा है और म्यूचुअल फंड हाउसेस ने किस स्टॉक से एग्जिट हुए हैं मिड कैप का, वो भी मैंने आपको एनालिसिस करके डिस्कशन करके बताया अपने डेटा से। चलिए आज मैं म्यूचुअल फंड का इतना ही 2 ही टॉपिक रखता हूँ।
फिर आगे फर्दर फिर मैं कल फिर कुछ नए वीडियो लेके आऊँगा, कुछ नए अपडेट्स करूँगा। मैं संदीप सिंह, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लाइक तो बनता है, प्लीज़ इस पर लाइक ज़रूर करें अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो। थैंक यू।